प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपने क्लास 10th में और 12th में भी पढ़ा होगा। जॉन एब्रास फ्लेमिंग का, जिन्हें हम फ्लेमिंग कहते हैं, के दाएं और बाएं हाथ के नियम। आज हम लोग यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का अध्ययन करेंगे कि यह नियम क्या दर्शाता है, यह नियम क्यों दिया गया था, इस नियम पे आधारित कौन कौन से उपकरण होते हैं और सम अदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यह नियम आपकी किस तरीके से मदद करता है। तो शुरू करते हैं। फ्लेमिंग का पूरा नाम जॉन एब्रास फ्लेमिंग था। इन्होंने अपने दाएं और बाएं हाथ के दो नियम दिए थे। आज हम लोग यहाँ बाएं हाथ के नियम का पालन समझाएंगे। आपको बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से जो एक बार में याद होने वाला तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सभी लोग अपना बाएं हाथ उठाएं, अंगूठा और उसके पास की दोनों अंगुलियां उठाइए और अंगूठे पे लिख लीजिए F। अंगूठे पे लिख लीजिए F। अंगूठे के पास की अंगुली पर लिख लीजिए M। अंगूठे के पास की अंगुली पे लिख लीजिए M और बीच वाली अंगुली पे लिख लीजिए C। अब F फॉर फादर, छोटे और मोटे, पिताजी। F फॉर फादर, पिताजी हैं तो माता जी की बात होगी, मम्मी भी होंगी। M फॉर मदर, M फॉर मदर, तो जब फादर है मदर है तो नेचुरल बात है चाइल्ड भी आएगा। C फॉर चाइल्ड। अब जरा आप समझिए कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि यह तीनों परस्पर लंबवत रहें। देखिए, यह इनके बीच 90 डिग्री का कोण, इसके बीच 90 डिग्री का कोण और इसके बीच 90 डिग्री का कोण। अब समझिएगा, F फॉर फोर्स, आप याद रखिए, जो पिताजी हैं मैंने फादर बताया, F फॉर फोर्स। M जो मैंने आपको मम्मी बताया, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और C फॉर जो मैंने चाइल्ड कहा, C फॉर करंट, C फॉर करंट। फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। फिर समझिए, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तीनों को परस्पर इस प्रकार रखते हैं कि अंगूठे और उसके पास की दोनों अंगुलियों को कि यह परस्पर लंबवत रहें। तो अंगूठा के पास की अंगुली M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। उसके पास की मध्यमा अंगुली, इसको बीच वाली अंगुली को बोलते हैं मध्यमा अंगुली, मिडिल फिंगर, यह C फॉर करंट, C फॉर करंट, यह धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। अंगूठे के पास की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसके पास की अंगुली मध्यमा अंगुली धारा की दिशा प्रदर्शित करती है। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यह चालक अंगूठा, जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। पिताजी बल लगा रहे हैं आप पे, पिताजी बल लगा रहे हैं आप पे। तो आपको समझ में आया, फादर मदर और चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अंगूठा उसके पास की दोनों अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। तो अंगूठे के पास की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा बताती है। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अब इसको मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको, एक और उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने, जैसे हमारे देश में CBI है, जानते होगे आप लोगों ने, बहुत सुनते होगे न्यूज में CBI, आज CBI ने यहां छापा मारा, CBI ने वहां छापा मारा। उसी तरीके से अमेरिका में FBI है। क्या है?
बी आई, सीबीआई की तरह, वहां की पुलिस को बोलते हैं FBI। तो अब ध्यान रखिए, FBI, FBI, F अंगूठा F, उसके पास की अंगुली B और बीच वाली अंगुली I, FBI। ठीक, ध्यान रखिएगा, FBI। तो फिर वही नियम मैं दोहराता हूं कि अंगूठा उसके पास की दोनों अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठे के पास की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करता है। अंगूठे के पास की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करता है। मध्यमा अंगुली धारा I की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। FBI, FBI। आप दूसरे इस तरीके से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह नियम याद हुआ होगा। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर, F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर करंट, C फॉर चाइल्ड। या आप इसको कह सकते हैं दूसरे तरीके से FBI, कि यदि अंगूठा उसके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठे के पास की अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब जरा इस नियम को आपने सब समझ लिया, तो अब जरा समझिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण, आपने पढ़ा था बल पिताजी, बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही होता है। किसी चालक पर कितना बल लग रहा है, किस दिशा में बल लग रहा है, इस दिशा को बताने वाला नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब कैसे और बताता हूं, और इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। समझिए, जब हम मान लीजिए बोर्ड पे ये धारा है और ये, अब बताइए कि अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करना हो तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी, बताइए जरा। अभी आपने नियम पढ़ा, अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये धारा बीच वाली अंगुली धारा को प्रदर्शित करती है, I धारा की दिशा, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करता है। तो बीच वाली ये अंगूठे के पास की अंगुली कहां होगी, अंदर की ओर। कहां पे होगी, अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड में अंदर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड में अंदर की ओर होगा। फिर समझिएगा, ये इस तरीके समझिए, ये देखिए धारा I, ये धारा I की उंगली है और ये अंगूठा बल लग रहा है ऊपर की ओर, बल लग रहा, तो बीच की अंगुली, ये अंगूठे के पास की अंगुली कहां जा रही है, बोर्ड में अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बोर्ड में अंदर की ओर। चलिए अब इसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। लीजिए, अब जरा बताइए कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा। इधर धारा I है, ऊपर की ओर लगने वाला बल F है, तो डायरेक्शन किधर होगा, जरा बताइए, सोचिए। आपको जो नियम दिया गया है उस नियम से यह किधर होगा, समझिए। देखिए, ये बीच की अंगुली धारा की दिशा बता रही, किधर बता रही, धारा की दिशा, और ये अंगूठा बल ऊपर की ओर है, ये धारा। तो अब उसके पास की अंगुली क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र B क्या बताती है, FBI, FBI। तो B कहां बता रही है, आपकी ओर, मतलब बोर्ड के बाहर।
बोर्ड के बाहर आपकी ओर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बोर्ड के बाहर की ओर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो तीसरा एक डायरेक्शन और बताता हूं, जरा आप बताइए कि अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र B इधर लिख दूं, बल इधर लिख दूं, अब बताइएगा कि धारा की दिशा किधर होगी। बताइए धारा की दिशा किधर होगी, धारा की दिशा किधर होगी, समझे। देखिए F बल ऊपर की ओर, उसके पास की अंगुली B, F B I, B इधर है, तो धारा की दिशा आपकी ओर, बोर्ड के बाहर आपकी ओर। इस तरीके से फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है उसमें धारा की दिशा, बल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पे एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जरा समझिएगा जो यहां पे लिखी है। देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के बाहर की ओर होती है, जब बोर्ड की ओर होती है, अंदर की ओर, तो इसे क्रॉस के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब कभी चुंबकीय क्षेत्र अंदर प्रदर्शित करेगा, अंदर की ओर, मतलब धारा इधर है, बल ऊपर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा। इसे क्रॉस के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपने बहुत जगह चित्र में, किताबों में देखा होगा, जहां चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करते हैं वहां पे क्रॉस के चिन्ह लगा दिए जाते हैं। जब कभी ऐसा हो तो आप समझ जाइएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा। मान लीजिए जैसे ये आपका एक एरो है और ये एरो का नोक वाला हिस्सा है, नुकीला हिस्सा, जो किसी व्यक्ति के शरीर में घुसता है। अगर इसका डायरेक्शन अंदर की ओर कर दिया जाए, पूंछ वाला सिरा बाहर रहे, पूंछ वाला, तो ये क्रॉस का निशान होगा। और अगर उल्टा कर दो, ये एरो वाला निशान आपकी ओर कर दो, पूंछ वाला निशान बोर्ड पे, तो इसे डॉट के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर कभी आप किताब में किसी न्यूमेरिकल में किसी प्रॉब्लम में डॉट का निशान देखिएगा तो आप समझ जाइएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा तो क्रॉस द्वारा होगा प्रदर्शित, और बाहर है आपकी ओर है तो वो डॉट द्वारा प्रदर्शित होगा। क्या इतना समझ में आया, कंफर्म हुआ कि धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा क्या होती है। अब जरा एक बात और समझिए, इसका उपयोग वैद्युत मोटरों में किया जाता है। इस नियम का उद्देश्य विद्युत मोटर में गति की दिशा को बताता है। अगर भैया गति की दिशा सही होगी, मोटर सही दिशा में घूमेगा तभी तो पानी उठाएगा ना, पानी नीचे से ऊपर उठाना है। या फिर मोटर लगा है आपके फैन में, आपके कूलर में, अगर वो सही डायरेक्शन में घूमेगा तभी तो हवा देगा ना, और अगर उल्टा घूमने लगेगा तो आपको हवा कैसे मिलेगी। तो डायरेक्शन कौन बताता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, जो दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र और बल और धारा की दिशा क्या होगी। यार एक बात और यहां समझने लायक है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ का नियम प्रेरित धाराओं के लिए है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए है। अब ये प्रेरित धारा क्या होती है भाई, जो आपने अभी सुनी प्रेरित धारा, तो आपने फैराडे का नियम पढ़ा होगा जिसमें दो चुंबक होते हैं। आपने बताया गया होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, वहां पे फैराडे के नियम के बारे में बताऊंगा। वो धारा उत्पन्न करता है, जो धारा उत्पन्न करता है, जो दो चुंबक आपेक्षिक गति करते हैं, धारा उत्पन्न करते हैं, वो प्रेरित धारा होती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धाराओं के लिए है और बाएं हाथ का नियम वास्तविक धारा के लिए, जो आपके घर में, हमारे घर में पहुंच रही है। ठीक क्या इतना कंफर्म हुआ? अब इस पर लगने वाले बल का एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं।
कि इस पे बल लगने वाले बल, मैं एक तार लेता हूं। देखिए कि यू आकार का एक नाल चुंबक है। मान लीजिए कि ये नाल चुंबक है। नाल चुंबक क्या होता है? जो यू आकार का होता है चुंबक, उसको नाल चुंबक कहते हैं। इस नाल चुंबक का एक सिरा उत्तरी ध्रुव है और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव है, और इसके बीच में मैंने एक ये तार लिया, एक ये चालक तार है। देखिए एक ये चालक तार है, और इसको मैंने इस तरीके से ढीला करके यहां पे बांध दिया। आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपने इन दोनों नाल चुंबकों के बीच इस तरीके से ढीला करके बांध दिया। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पर एक चालक बल लगेगा और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा। और अभी आपने पढ़ा, जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है ऊपर की ओर। तो ये जो तार है चालक तार, ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए धारा की दिशा बदल दी जाए या नाल चुंबक के सिरों को बदल दिया जाए, प्लस जो उत्तरी ध्रुव था वो दक्षिणी बन जाए और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी बन जाए, तब ये क्या होगा? तब ये उल्टा हो जाएगा। दिशा बदल दी गई या नाल चुंबक का ध्रुव बदल दिया गया, दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी, उत्तरी को दक्षिणी कर दिया। अब ये नाल चुंबक, जब ये तार ऊपर उठ रहा था, ये ऊपर उठने के बजाय नीचे की ओर दब जाएगा, नीचे की ओर लगेगा। यह नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर ही कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आया होगा कि यह किस प्रकार डायरेक्शन बताता है, इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। और आपने कई प्रॉब्लम में जो है क्रॉस के निशान, डॉट के निशान देखे होंगे, उनका क्या अर्थ होता है, इस वीडियो से आपको कंफर्म हुआ होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फैराडे के नियम से संबंधित वीडियो बना के आपको प्रदर्शित करूंगा। आपको कुछ भी पूछना हो, आपका कोई सुझाव हो, आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जाके उस पर लिख सकते हैं। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको फिजिक्स के और बहुत अच्छे सभी टॉपिक, फर्स्ट ईयर इंटर के जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो मिलेंगे। अगर आप कोई भी कंपटीशन देना चाहते हैं जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। जरूर इसका सभी वीडियो आप देखिए और अपने अन्य साथी जो फिजिक्स में कमजोर हो उनको जरूर शेयर करिए।